मक्का मदीना में भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। उन लोगों का यह भी सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहां मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहां किसी भी हिंदू को देखकर उससे बाहर से रवाना कर दिया जाता है? तो आज हम आपको बताएंगे मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर उसके पीछे कोई और राज छिपा है, जिसे जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप काफी लंबे समय से एक न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो आजाद हो जाएगा। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को कोई नहीं जाने देता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है हम आपको बताएंगे, और उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने के लिए है। मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदू ने मानता है कि चार धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी जगह जो कि पास जाने पर दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंधुओं में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। अब मक्का मदीना की सच्चाई क्या है, इस जगह की महत्ता कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी जानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब आप हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ऐसे तवाफ कहा जाता है, और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वह मदीना की जियारत करने वाले भी जाते हैं। अब आपको बताएं कि मक्का मदीना का इतिहासकार क्या रहा। मदीना वह जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। तो दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें शिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं है, या फिर अपनी मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। अब आप सच्चे हिंदू हैं, वही बात मानते हैं कि शिव जी का तीसरी आंख जब खुलती है तो परलेह आ जाती है। भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? वैसे भी अगर आप किसी और धर्म की भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत होती है। ऊपर से भी कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिव जी को कैद किया है। मतलब वही बात हो गई, लोगों ने कह दिया कि यह जान को जमीन पर ले आएंगे और आप ये मान लिया कि उसने ऐसा कहा है, वह जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाएं। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रखा जा सकता है? लेकिन आपको ये कहानी जरूर बताएंगे कि आखिर मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते हैं कि यहाँ पर शिव को कैद करके रखा गया है, लेकिन जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है।
और इस पर पुष्टि भी कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा की यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर भी शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहां मौजूद इन 3 बड़े कम्मों और शैतान समझकर उस पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यह भी कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, उनकी नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत किया करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसे हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप तो उनका बेटा होना ही बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम जैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बानी कर सकते हैं। ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गया और इनकी कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर इसके ख्याल आया कि नहीं, ये गलत है। अल्लाह की फरमाइश सबसे पहली हवस तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वे भावनाओं में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है। बस तो इस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। इसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुद ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह है कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया। तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वे शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसे हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की गई थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा की वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी बहका नहीं पाएगा। फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया के हो या फिर उनके मन का हो, वह हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। ऐसे में दोस्तों कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वह शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदुओं को क्यों जाने नहीं दिया जाता। तो यहां सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म के, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि इसे माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास ही नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं। अब दोस्तों आपसे इस तरीके से समझ गए होंगे कि चाहे जैसे आपका घर है वैसे आपकी इज्जत ना करें तो क्या आप उसे अपने घर में अंदर आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि कोई भी आपके घर में आए वह कम से कम आपका सम्मान करे। और ठीक है, सही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कोई भी काबा में प्रवेश अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में होना चाहिए। हम उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़े हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।